महाशिवरात्रि यह केवल एक पर्व नहीं, यह वो रात्रि है जिस रात ब्रह्मा और विष्णु भी अनंत का अंत न खोज पाए और शक्ति से उनका पावन मिलन हुआ। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि के कण कण में निराकार शिव व्याप्त थे। वे न रूप में बंधे थे, न नाम में, केवल अनंत चेतना थे। सभी के मन में प्रश्न था, ईश्वर कौन है, उसका स्वरूप क्या है। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टिकर्ता होने के कारण महान मानते थे और विष्णु जी स्वयं को पालनकर्ता होने के कारण सर्वोच्च समझते थे। विवाद बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक उनके बीच एक अनंत तेजोमय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का प्रकाश इतना प्रचंड था कि दिशाएं कांप उठी। दोनों देवताओं ने निश्चय किया कि जो इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। भगवान विष्णु ने वराह सुअ का रूप धारण किया और उस स्तंभ के मूल को खोजने के लिए पाताल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले, ये सोचकर कि वे उसका शिखर ढूंढ लेंगे। अंततः दोनों थककर लौट आए। विष्णु जी ने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे उस स्तंभ का मूल नहीं खोज पाए। तभी ब्रह्मा जी ने भी अपनी असमर्थता मानी। उसी क्षण उस दिव्य अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव भगवान शिव। शिव जी ने कहा, मैं ही सृष्टि का आदि और अंत हूँ। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, परंतु मैं ही उस अनंत सत्य का स्वरूप हूँ जिससे सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें सब विलीन हो जाते हैं। यह अग्नि स्तंभ ही आगे चलकर शिवलिंग के रूप में पूजित हुआ, जो निराकार, अनंत और परम सत्य का प्रतीक है। जिस पावन रात्रि में भगवान शिव इस ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। समय बीतता गया, भगवान शिव पुनः तप में लीन हो गए। उधर देवी सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव को अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, कठोर व्रत रखे, अन्न और जल का त्याग किया। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से तीनों लोग प्रभावित हो उठे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। जब विवाह का समय आया तब देवताओं ने भव्य बारात सजाई, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। शिवजी ने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, गले में सर्पों की माला थी। वे नंदी बैल पर सवार थे, साथ में भूत प्रेत, गण और योगी बाराती बने हुए थे। शिव का यह विरक्त और अलौकिक रूप देखकर माता पार्वती की माता मैना क्षण भर के लिए विचलित हो गयी। तब देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने सौम्य, सुंदर और दिव्य रूप धारण किया। उनका तेज और सौंदर्य देखकर पूरा हिमालय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि को शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शिव, चेतना और शक्ति, ऊर्जा का पावन संगम था।